अंजलि नाम की एक महिला शिक्षिका होती है, जो कि अपने घर के पास में ही एक स्कूल होता है, उसमें 10th तक के बच्चों को पढ़ाया करती है। उसके परिवार में उसका एक पति, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे और उसका एक जेठ और उसकी सासू माँ रहती है। सभी कोई आपस में बड़ी बहुत ही हँसी-खुशी से जीवन जीते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन उसका जो जेठ होता है, उसकी गंदी नज़र उसका क्योंकि उसकी अंजलि पे होता है, जो कि रिश्ते में उसकी भावो उसके छोटे भाई की पत्नी होती है। लेकिन वो जो है अपनी भावों पे उसकी गंदी नज़र होती है, क्योंकि वो तलाकशुदा होता है। अब जो है वो जो हमेशा अपनी भावों पे गंदी नज़र रखता और उसे अपनी हवस मिटाना चाहता था। क्योंकि अंजलि जो है सो बहुत निहायत ही खूबसूरत महिला थी। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल की होती और दिखने में इतनी खूबसूरत कि किसी का भी मन मचल जाए, ऐसी खूबसूरती, बला की खूबसूरती थी उसमें। अब उसका जो जेठ होता है, वो चाहता था कब कैसे वो अंजलि को हासिल कर ले, उसके साथ संबंध बनाए। वो इसी ताक में रहता है। एक दिन की बात है कि वो अंजलि के पास बैठता है और कुछ बाज़ार से नाश्ता पानी का सामान लाता है और सभी को खिलाता है। और जब थोड़ा साइड में बच्चे लोग इधर-उधर खेलते रहते हैं और उसकी माँ भी कहीं गई रहती है, तो उसी बीच में वो अंजलि के पास बैठता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा पति भी यहाँ नहीं रहता है और मैं भी अकेला हूँ। क्या हम लोग एक नहीं हो सकते हैं? क्या हम लोग अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं? अंजलि को ये बात सुन के बहुत ही अजीब-सा महसूस हुआ। वो बहुत अजीब-सा महसूस हुआ, तो उसने उस समय उसे कोई जवाब भी नहीं दिया, वो चले गए। रात भर उसने बहुत इस बात में सोचा। उसके बाद वो अगले दिन जब उसका जेठ उससे जवाब माँगता है, तो वो जवाब देती है कि ठीक है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि अंजलि घर पे अकेली होती है, कोई नहीं होता है। उसका जेठ आता है और उसके साथ लिपट जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है और एक झटके में उसका सारे कपड़े खोल देता है, अपने भी निर्वस्त्र हो जाता है और उसकी जो खूबसूरती को देखता है, तो वो जो बला की खूबसूरती होती है अंजलि की, जिसे वो देखता ही रह जाता है। उसके पास जैसे भूखा से रोटी पे टूट पड़ता है, मांस पे टूट पड़ता है, वो उसका जेठ अंजलि पे टूट पड़ता है और उसके साथ ज़बरदस्त संबंध बनाता है। अंजलि भी थोड़ी देर के बाद उसके साथ उसके रंग में रंग जाती है, उसके साथ खूब भरपूर सहयोग करती है, ज़बरदस्त वो भी संबंध बनवाती है। अब जो है एक दिन का ये सिलसिला एक बार जो संबंध बन गया तो ये सिलसिला जारी हो जाता है और जब भी मौका मिलता है दोनों को बस अपना हवस पूरा करते, कभी रात में, कभी कभी शाम में, कभी जब भी मौका मिल जाए। लेकिन अंजलि जो होती है, कहावत है कि अगर किसी घर के औरत की का अगर एक बार पाँव गलत राह पे चल जाता है, तो वो वापस लौट के नहीं आता है। अंजलि का के साथ भी ऐसा ही होता है। अंजलि भी जो है, अब वो दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट रखने लगी और उसका कहानी रुकने का नहीं था। उसका और अनेकों लड़कों के साथ वो उसका अब संबंध बन जाता है। अब फिर वो खूब संबंध बनाती है और गलत राह पे चल देती है। लेकिन इसी के उसके गलत राह पे चलते-चलते उसके साथ एक ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है, जिसकी कल्पना अंजलि ने, ना उसके जेठ ने, ना किसी ने की होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर दें कि आप किस जगह से, किस जिला से, किस शहर से देख रहे हैं। तभी मैं आपका आपका कमेंट पढ़ूँगा, आपका नाम लूँगा अपनी वीडियो में। आज की वीडियो में जो पहले का जो कमेंट किया गया है, वो आज के अंत में मैं उनका नाम लूँगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है। वहाँ पे करीमनगर नाम का एक जगह होता है। वहाँ पे एक अंजलि सिंह नाम की महिला होती है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होती है। वो जो है 10th तक का पढ़ाती है बच्चों को और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, एक का नाम मोनी होता है, एक का नाम सोनी होता है, उसके पति का नाम रंजन सिंह होता है और उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी सास होती है और एक जेठ होता है जिसका नाम अभय सिंह होता है। अभय सिंह जो है सो तलाकशुदा होता है, उसकी पत्नी और उसका डाइवोर्स हो जाता है, उसके कोई बाल-बच्चे नहीं होते हैं। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल की होती है।
ये सभी हँसी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। उसका जो अंजलि का जो पति होता है वो बाहर दिल्ली में काम करता है, वहाँ से अच्छे कंपनी में काम करता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वहाँ से पैसे उसे भेजता है और अपने बच्चों को यहीं पे रखता है कि उसकी माँ भी है और उसका भाई भी है, सभी कोई वहीं पढ़ते हैं, रहते हैं और सभी कोई अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है कि अचानक एक दिन की बात है, उसका जो जेठ होता है अंजलि का, अभय सिंह, वो उसकी गंदी नज़र अपनी छोटे भाई की पत्नी मतलब अंजलि पे पड़ती है। एक दिन वो अपना कपड़ा थोड़ा चेंज करती रहती है कि उस वो गलती से उसे देख लेता है कपड़ा बदलते हुए। अब उसके मन में उत्तेजना, काम वासना ने जन्म ले लिया कि वो अब चाहता है कि वो उसे हासिल कर ले। अब उस चक्कर में वो लग जाता है। अब वो जब भी घर से वहाँ से आता तो कुछ घर में कुछ खाने-पीने की चीज़ें लाता, कभी मिठाई लाता, कभी कुछ लाता और घर में सबको देता। सबको बहुत अच्छा लगता है। ये सब चलता है। किसी न किसी बहाने से अंजलि से बातचीत करता, उससे दोस्ती बढ़ाने का सोचता। इसी तरह अंजलि भी थोड़ा-थोड़ा उससे बात करना शुरू कर देती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने मन की बात, जब घर में कोई नहीं होता है, ना उसकी माँ होती है, बच्चे भी आस-पास में गए होते हैं, माँ भी कुछ काम से बाहर गई होती है, पड़ोस में गई होती है, तो अंजलि का जो जेठ होता है वो अपनी अंजलि से आके बैठता है, उससे बातचीत करता है और तब उसे कहता है, अंजलि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो कहती है, हाँ कहिए क्या बात है? कहती है कहता है वो कि मैं तुमसे दिलो-दिल मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या हम लोग एक साथ दोस्ती नहीं रख सकते हैं? तुम्हारा भी पति यहाँ नहीं रह सकता है, तो क्या हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं? तो उसे ये बात बहुत अजीब-सी लगती है, वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती है, उसे कोई बिना जवाब दिए। लेकिन रात में जब वो सोती है तो उसे वो अपने जेठ की सारी बातें में दिमाग में आती हैं कि उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा। तो वो बहुत गौर से सोचती है कि उसका पति भी तो बाहर रहता है, उसके भी मन के में कुछ अरमान होते हैं, जो दबे हुए हैं, जो उसका पति यहाँ नहीं है तो। इधर जेठ भी अकेला है, तो क्या ज़रूरत है कि घर का बात अगर घर ही में रह जाएगा तो क्या दिक्कत है? वो अगले दिन जब जेठ उससे उससे कुछ पूछताछ करता है कि क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो वो हाँ कर देती है। उसी बीच एक दिन ऐसा आता है जब उसके घर में वो दोपहर में किसी काम से उसका जेठ घर आता है और बच्चे स्कूल गए रहते हैं और उसकी माँ भी किसी काम से बाजार गई रहती है घर का राशन लाने के लिए। उसी बीच जो है ये अपने घर पे पहुँचता है और अंजलि से भी जो है उसकी तबीयत खराब होती है उस दिन। वो घर पे रहती है और उसके साथ बैठता है, बात विचार करता है और अंजलि को देख के अपने बाहों में जकड़ लेता है। तो अंजलि भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और कहती है, आज मुझे मत रोको। उसका जेठ कहता है, आज ही मौका है, आज घर पे भी कोई नहीं है। बस उसी क्षण एक झटके में अंजलि भी ने अपनी ना कुछ बोलते सारा जवाब दे दिया। उसका जेठ भी सारा उसका समझ चुका था। उसके बाद उसने एक झटके में अंजलि के सारे कपड़े उतार दिए और उसके बाद उसके जो जवानी को, उसके यौवन को जो निहारता है, वो दंग हो जाता है क्योंकि अंजलि निहायत ही खूबसूरत महिला थी। और उसके बाद वो भी अपना एक झटके से कपड़ा वस्त्र उतार देता है, उसका दोनों ज़बरदस्त संबंध बनाते हैं। इस तरह से संबंध बनाते कि अंजलि भी बहुत उसे सपोर्ट करती है, दोनों खूब मज़े से संबंध बनाते हैं। अब भरपूर कम से कम आधा घंटा संबंध बनाते हैं, उसका जब दोनों का मन भर जाता है, जल्दी से कपड़ा पहन लेते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद उसकी माँ भी आ जाती है और उसका सब अपने-अपने काम में लग जाते हैं, फिर वो काम में चला जाता है उसका जेठ। अब ये सिलसिला तो जारी हो गया। अब जब भी अंजलि को मौका मिलता, अपने जेठ को मौका मिलता, घर पे नहीं होता तो ये लोग कहीं बाहर घूमने के लिए किसी बहाने से चल जाते, वहाँ संबंध बनाते। अब जो है कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला चलता है, लेकिन अंजलि को अब अपने जेठ में वो मज़ा नहीं आ रहा था। वो पास का एक लड़का जिसका नाम राजू होता है, वो देखने में बहुत स्मार्ट होता है, हैंडसम होता है, अब उसे रिझाने में लग गई थी। कहा जाता है कि महिला के अगर एक बार कदम बह भी जाते तो वो वापस लौट के नहीं आते। वो उसे रिझाती है और किस लड़के को कोई महिला अगर कोई लिफ्ट दे, लाइन दे तो कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो खूबसूरत महिला, वो उस लड़के से हिंट देती है, बात-वीत करती है, कहती है तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो लड़का भी अच्छा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद इन लोग का मिलना-जुलना हो जाता है। ये लोग स्कूल के बहाने, स्कूल से जब छुट्टी-वुट्टी हो जाती तो वो लेट से आती और उस लड़के के साथ किसी होटल में जाती, उसका संबंध बनाती। अब वो
उसके साथ इतना अच्छे से संबंध बनाती कि उसे वो चरम सुख मिलने लगा था, जो उसका जेठ से भी नहीं मिल पा रहा था, ना उसके पति से मिल पा रहा था। कोई लड़का नौजवान था, वो भरपूर इसके साथ सेक्स करता था, संबंध बनाता था कि इसे खूब मज़ा आता था, कि उसके चीखें निकल जाते थे, इस तरह से वो संबंध बनाया करता था। अब ये सिलसिला जारी हो जाता है, खूब मज़े से अंजलि उसके साथ संबंध बनाता है। इधर उसका जेठ जो होता है, जो जेठ को वो अंजलि जो है मतलब कि दरकिनार कर देती है, उस पर ध्यान नहीं देती है। और जेठ उसको पाना चाहता है, लेकिन उसको वो भाव नहीं देती है। और वो जेठ गुस्साता है आता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? लेकिन वो कहती है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो बहाना बनाती है। अब उसके साथ उसे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उस लड़के के साथ उसे बहुत मज़ा आता था। ये बात उसके जेठ को बहुत खलती है। ये सब चलता, लेकिन जेठ उसे बहुत परेशान करने लगता है, तो उसे बहुत खलता है। एक दिन जो वही राजू को जो है ये सब, जब लोग संबंध बना रहे थे, उसी दरमियान वो सारी कुछ कहती है कि मेरा जेठ मुझे बुरी नज़र रखता है, मुझे बहुत तंग करता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है। मेरा पति तो बाहर दिल्ली में काम करता है, अब मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उसका कहता है ठीक है। तो उन दोनों ने एक प्लान बनाया, और एक दिन की बात है कि उस अंजलि और उसके परिवार वालों के सभी को एक पार्टी फंक्शन में घर के पास में ही जाना होता है, घर के कुछ दूरी पे। तो सभी कोई को उसका जो भाई होता है अभय, राजन का बड़ा भाई जो अभय होता है, वो सभी को ले जाके उस पार्टी में छोड़ देता है, और उसके बाद वो किसी काम से घर आता है। इधर अंजलि ने पूरा प्रोग्राम सेट करके रखा था। वो जैसे ही राजन सॉरी अभय घर में घुसता है कि वो राजू और उसके कुछ दोस्त घर में पहले से मौजूद होते हैं। वो खट से उसके घर में जो एक डुप्लीकेट की जिसने अंजलि ने उसे दे रखी थी, उससे वो घर में प्रवेश करता है। उसे पकड़ के पहले तो उसका गला चाँप के वो तकिए से उसका दम घुटने लगता है, उसे गला चाटते हैं, और उसका उसका साँस थमने लगता है, और उसका गला चाँप के उसे मार देते हैं। जब वो देख लेते हैं कि पूरी ये मर चुका है, इसका दम घुट चुका है, ये मर गया है, तो उसके बाद जो उसके लाश को ठिकाने लगा देते हैं। आप जो है लाश को ठिकाना लगा देते हैं, तो उसके फिर घर पे सभी कोई आता है। सभी कोई वहाँ से पार्टी से लौटते हैं, तो घर पे देखते हैं कि घर पे कोई नहीं है। सभी कोई बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिर ये जेठ कहाँ चले गए बिना बोले? तो सभी नॉर्मल है तो पता नहीं। तो फिर एक दिन बीत जाता है, लेकिन उसका जेठ आता नहीं है। तो इसकी खबर उसके भाई को भी राजन को भी कहा गया। उसकी पत्नी फ़ोन करती, उसकी माँ फ़ोन करती कि देखो तुम्हारे भैया कहाँ न कहाँ चले गए, एक दिन से आए नहीं। आप जो है सभी परेशान। तो फिर ये उसका भाई कहता है कि तुम पुलिस में जाके कंप्लेन करो अंजलि से। अंजलि जाती है, पुलिस में कंप्लेन करती है, पुलिस वाले इसको नोट करते हैं, कंप्लेन उसका एफआईआर लॉन्च करते हैं, और उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद इसकी खोजबीन जारी होती है। लेकिन पुलिस वाले को कुछ सुराग नहीं मिलता है। फिर पुलिस वाले ने कुछ ज़्यादा गहन बहुत अच्छे ढंग से जब खोजबीन चालू की, उसके बाद परिवार वाले से पूछताछ की, आस पड़ोस से पूछताछ की, तो कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद सबों का कॉल डिटेल्स निकाला। फिर उसकी पत्नी से पूछताछ की, तो उसकी पत्नी के बात बोलने से पुलिस वालों को कुछ शक हुआ। उसके बाद पत्नी का जो कॉल डिटेल्स निकाला, तो उसमें उसने देखा कि ये जो अभय का जो कॉल था और अंजलि का कॉल था, बहुत बातें होती हुआ करती थी, लंबी लंबी होती थी, वीडियो कॉल पे ही बात हुआ करती थी। तो पुलिस वाले को शक हुआ। उसके बाद जो है वो अंजलि को उठाते हैं और उससे खूब कड़ी पूछताछ करते हैं कि अंजलि ने सारी कहानी पुलिस वालों के सामने बक दी कि हाँ, मेरा जेठ मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाना चाह रहा था। मैंने उससे जब मैंने मना किया तो वो मुझे डराता था, धमकाता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। मैं इससे तंग आ गई थी, तब मैंने अपने दोस्त का सहारा लेके उसको मरवा दिया। अब जो पुलिस वाले उसकी बॉडी का पता करते हैं, बॉडी को निकलवाते हैं। जो उसके दोस्त बॉयफ्रेंड ने मिल के दोनों ने उसे गाड़ दिया था जहाँ से, वहाँ से बॉडी रिकवरी करके पोस्टमार्टम कराया जाता है, और उसमें सारा कुछ बाहर आता है। और अब जो है सो अंजलि और उसका पति जो है, सारी कहानी आ जाती है कि अंजलि का जो बॉयफ्रेंड एक होता है, और उसका एक संबंध होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसके भाई के बारे में, रिश्ता के बारे में सब बता देता है कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ ही नहीं, अपने जेठ के साथ भी संबंध बनाती थी। सारा कुछ कहानी पुलिस वालों के सामने आ जाता है। तो जब पुलिस वाले सारी कहानी वो राजन से बताते हैं, तो राजन के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, और उसे बहुत दुःख होता है। उसके बाद उसने
अंजलि को भी जेल जाना पड़ता है और उसके दोस्त को भी, सभी जेल चले जाते हैं। उन्हें मर्डर के केस में 10 साल की सज़ा होती है। इधर राजन जो है सो बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसका भाई भी चला गया, पत्नी भी चली गई। अब उसे ऊपर दोनों बच्चों को संभालना, अब बिजनेस, अपने काम को देखना, माँ को संभालना, बहुत दिक्कत हो गया था। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की कहानी मेरा सुनाने का मकसद ना किसी को ठेस पहुंचाना, ना दुख पहुंचाना, बस आपको संभल के रखने का कि आप जहाँ भी रहें संभल के रहें, सतर्क रहें, सेफ से रहें। आज की कहानी में हमने देखा कि गलती तो उसके जेठ की थी, बहकाया तो जेठ ने, लेकिन अंजलि की कदम कहाँ रुके। अंजलि ने तो उसके साथ गलत संबंध बना ही बनाया, प्लस और भी एक और मैरिटल अफेयर बनाया अपने दोस्त राजू के साथ। और उसकी हवस भावना इतनी, हवस की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वो रुकने के नाम नहीं ले रही थी। उसी हवस के आग में उसका परिवार पूरी तरह जल के खाक हो जाता है और सभी खुशनुमा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। चलिए आज की एपिसोड में मैं उन दोस्तों का नाम लूँगा जिन्होंने मेरे प्यारे प्यारे कमेंट दिए हैं। तो आजमगढ़ से हैं चेतन सिंह, धन्यवाद। और दिल्ली से हैं राज, उनको भी धन्यवाद। और अभय कुमार हैं जो हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, सभी को धन्यवाद। आप सभी अपने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट दें और कहानी के अंत में आप सभी का नाम लूँगा हमेशा ही। चलिए मुझे दे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, जय भारत।